राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का 26वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन है। इसमें हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और आपको विदित है कि कोरोना काल में पूरे देश में जब पूरे देश की गति रुक गई, सभी संसाधन बंद हो गए, यातायात से लेकर संचार के सभी माध्यम, उसमें डाक विभाग और डाककर्मी अपने सभी प्रकार की सेवाओं के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स के रूप में समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े जो लोग हैं उनकी सेवा में जुटे रहे। और इस कड़ी में अनेक जो हमारे साथी हैं डाककर्मी काल में भी समाहित हुए, उसके बावजूद भी अपने और अपने परिवार के जान की परवाह किए बिना डाककर्मियों ने सेवाएं की हैं। लेकिन जब हमारे हितों की बात आती है, सेवा के बदले सरकार हमें मेवा नहीं देकर हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। दूसरे विभाग बैंक के कर्मी जो बहुत मामूली काम किए उनको सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता दिया, लेकिन हमसे हमारा 3 DA फ्रीज कर लिया, जिसको कि बहुत दिन के बाद में रिलीज किया गया। आज आप देखेंगे कि डाक विभाग समस्याओं के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, हमसे सुबह से रात तक काम लिया जाता है, लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात आती है, हमारा पेंशन 2004 के बाद जो भी साथी विभाग की सेवा में आए हैं, पेंशन हमारा छीन लिया गया। NPS के माध्यम से हमारा बुढ़ापा असुरक्षित कर दिया गया। लिंक की समस्या रहती है, कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, बराबर हमें जनता के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में आज हम सभी डाक दरभंगा प्रमंडल के साथी एकत्रित हुए हैं। अगले 2 वर्ष के लिए हम लोग अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और साथ ही साथ जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उस पर संघर्ष कैसे किया जाएगा, इसकी हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। एक समस्या है, डिजिटलाइजेशन काहे होता है आपके डाक में जो है, क्या डिजिटलाइजेशन काहे नहीं हो रहा है? डिजिटलाइजेशन देखिए सर, जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात है, विभाग जो है सो पुराने सॉफ्टवेयर विभाग के जो नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनका उद्देश्य कहीं से नहीं है कि विभाग उन्नति करे। हम कर्मचारियों को काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, हम लोगों को संक्रमित कर यहाँ छोड़ दिया गया है। जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, पुरानी कंपनियों से लिया जाता है जानबूझकर, ताकि विभाग गर्त में जाए। और जिस प्रकार से BSNL को प्राइवेटाइजेशन में झोंक दिया गया, जब काम नहीं होगा विभाग घाटे में जाएगा, हम लोग को जनता का कोपभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। सरकार की नीति स्पष्ट है कि इस प्रकार से विभाग को करो कि विभाग लंगड़ा बन जाए और इसको पूंजीपति के हाथ में, वर्तमान की जो सरकार है उसका उद्देश्य ही है कि देश के जितने मूलभूत साधन हैं, देश के जो जितने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उनको बेचने का सरकार काम कर रही है। आप जरा सोचिए कि किस प्रकार जो सरकारी बैंक है घाटे में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस को घाटे में दिखाया जा रहा है, प्राइवेट बैंक लाभ में है, BSNL घाटे में है और उसी BSNL का टावर इस्तेमाल करके जियो कंपनी मुनाफे में है। श्रम संगठन पर हमारे अधिकारों पर कटौती की जा रही है, हमारे सुविधाओं में दिन प्रतिदिन उसका हनन किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन का अधिकार का हनन किया जा रहा है, कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं, पूरे देश में हम लोगों ने जरूरत पड़ने पर देशव्यापी हड़ताल किया है, आंदोलन किया है और आगे भी हम अपने अधिकारों के लिए संघर्षशील हैं और संघर्षशील रहेंगे। दरभंगा प्रमंडल में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ जितेंद्र कुमार उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन संगठन है, जो काफ़ी मजबूती से यहाँ कर्मचारी की समस्याओं को समाधान के लिए कार्यरत रहा है और आगे भी जो आज नई कार्यकारिणी बनेगी वह कर्मचारी के समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य करता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। अपना परिचय? प्रेरित कुमार, केंद्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, CHQ नई दिल्ली। उद्देश्य यही है कि हम लोगों को कर्मचारियों के आवाज़ों को प्रशासन के सामने उठाना है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो उसको सोल्व करना है। इस समय कोरोना है, कोरोना के कारण हमारे एक स्टाफ जो है वो डेथ कर गए थे, उनको सारे सुविधाओं को दिलवाना, इसके अलावा ऑफिस को सैनिटाइज कराना, मास्क उपलब्ध कराना, सैनिटाइजर दिलवाना, यही सब हमारे यूनियन की तरफ से कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अपना परिचय? मैं जितेंद्र कुमार उपाध्याय, डिवीजनल सेक्रेटरी, दरभंगा।